पहले भी इतना लॉस कर चुका हूँ, अपना पैसा इतना खो चुका हूँ। तो बात ये है कि कभी भी अब जब भी आप मार्केट में न्यू हो या आप मार्केट में ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, तो मेरा एक्सपीरियंस अभी तक यह है कि आप लो कैपिटल के साथ मार्केट में आएँ। मैं ब्रोकर जो है अभी ज़ीरोधा यूज कर रहा हूँ, तो ज़ीरोधा के बारे में मैं आपको पूरी नॉलेज दे सकता हूँ जो भी है, ठीक है। अभी काफ़ी सारे ब्रोकर आ चुके हैं, एंजल ब्रोकिंग वगैरह, या फिर स्टॉक्स भी एक अच्छा है, तो मार्जिन भी काफ़ी अच्छा है। मार्जिन तो अब काफ़ी सेबी की रूल्स के अकॉर्डिंग जो है कम होता जा रहा है, ठीक है। डे बाई डे रिटेलर ट्रेडर के लिए मुश्किल होती जा रही है, बट हम पॉइंट ऑफ व्यू ये रखेंगे ट्रेडिंग का अपना, हमको ऑप्शन सेलर बनना है, ठीक है। हमको कुछ नहीं बनना है ट्रेडिंग में, हमको ट्रेडर बनना है, तो ऑप्शन सेलर बनना है, ठीक है। ऑप्शन सेलर इज़ लाइक, तुम कह सकते हो कि पैसे वो दोनों डायरेक्शन में बनाता है ऑप्शन सेलर। जब मार्केट कुछ भी ना कर रही हो तब भी पैसे बनते हैं उसके, और जब उसकी मार्केट जब उसकी डायरेक्शन में बढ़ती है थोड़ा सा, तो भी उसको पैसे कमाता है। अगर थोड़ा सा उसकी अपोजिट डायरेक्शन में जाती है ना, तभी वो पैसे लॉस करता है, नहीं तो वो हमेशा ऑप्शन सेलर पैसे कमाता है मार्केट में, क्योंकि वो बड़े अमाउंट के साथ ऑप्शन सेल करता है। और जो रिटेलर ट्रेडर हैं, जो हम जैसे ऑप्शन बायर होते हैं, जो अग्रेसिव ट्रेडर होते हैं, वो उनका पैसा खाते हैं, ठीक है। आप समझ रहे हो। तो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू यही रहेगा कि सारी चीज़ें हम जो हम सीखने वाले हैं इस चैनल पर। तो ये ट्रेडिंग साइकोलॉजी का चैप्टर 2 है, आप जैसा कि सुन रहे हो। तो हमारा यही है कि सबसे पहले तो हमें लो कैपिटल के साथ शुरुआत कैसे करनी है। तो आप कैपिटल कुछ भी रख सकते हो, 2000 रखो, 1000 रखो, कोई मैटर नहीं है, क्योंकि वो कैपिटल जीरो ही करना है आपको लास्ट में, ठीक है ना। आपको वो कैपिटल को कुछ नहीं करना, बस ज़ीरो करना है। आपको वो ये सोचना है कि मैं इसमें क्या क्या करूँ, मतलब क्या क्या कर सकता हूँ उस कैपिटल का, उसको जीरो कर दो आप कैसे भी करके। या तो उसमें आप कितनी भी 2 क्वांटिटी बाय करो MIS ऑर्डर पे। 2 ऑर्डर होते हैं, MIS एंड CNC। एक होता है कैश एंड कैश, जो कि लॉन्ग होल्ड के लिए होता है, लॉन्ग टर्म होल्ड के लिए हम करते हैं, और MIS इंट्राडे होता है, ठीक है। उसमें हमें मार्जिन मिल जाता है। तो होता ये है कि आप लॉन्ग टर्म के लिए उसको CNC को यूज करते हैं, और MIS को इंट्राडे के लिए, ठीक है। आज ही बाय करा और आज ही सेल करा, इंट्राडे में ये होता है। और लॉन्ग टर्म के लिए आप होल्ड करके रखो, और जब तक मार्केट, उसमें ये है कि जितनी क्वांटिटी आप, जितना अमाउंट आप लेके आ रहे हो, उस जो शेयर का जो रेट है, जो करंट में जो चल रहा है, उसी के अकॉर्डिंग आपको वो मिलेगा, ठीक है। वही रेट पे आपको वो शेयर मिलेगा CNC ऑर्डर में। MIS ऑर्डर में आपको थोड़ा मार्जिन मिल जाएगा, लेवरेज मिल जाएगा, और वो आप उसको कम में बाय कर सकते हो, ठीक। उसके पैसे आपको कम लगते हैं। तो ये बेसिक सा है। तो सबसे पहली बात, आपको बाय और सेल करना शुरू करना पड़ेगा कि बाय कैसे करते हैं, सेल कैसे करते हैं मार्केट में, ठीक है। जब आप नए हो तो आपको पता ही नहीं होता है कि बाय कैसे किया जाता है। तो आप 2 क्वांटिटी या 3 क्वांटिटी रखें अपने, किसी भी स्टॉक को उठा लें जो छोटा सा स्टॉक हो, ठीक है। उससे प्रैक्टिस करें कि हाँ, आज मैंने 2 क्वांटिटी बाय करी, अब मैं यहाँ पर मेरे को देखना है कि जो भी पैसे में 0.5 पैसे, 0.4 पैसे, उसके अकॉर्डिंग आपका लॉस या प्रॉफिट होगा, उसको आपको देखना है, ठीक है। आपको एक्चुअली पेपर ट्रेड करना है। पेपर ट्रेड में ये होता है, आपको लिख लेना है कि मैंने आज यहाँ पर बाय करा और मैं आप यहाँ पर सेल कर दूँगा, ठीक है। पेपर ट्रेडिंग करने से एक्चुअली एक ही प्रॉब्लम है पेपर ट्रेडिंग में, उसमें इमोशन नहीं आते। इमोशन का मतलब ये है कि जब भी आप अपनी कैपिटल, जो रियल कैपिटल होती है, उसका गम ही अलग होता है। जो पैसे आपके लाइव मार्केट में लगते हैं ना, तो उसको खोने का जो दुख होता है वो अलग ही होता है। और उसको जब भी आप ओवरकम कर पाएंगे उस पेन को, जब आप धीरे धीरे आगे बढ़ोगे, धीरे धीरे सीखोगे, जब आप लॉस भी लोगे। कभी आपको बस एक बात ध्यान रखना मेरा, कि कभी भी आपको बड़ा लॉस नहीं लेना मार्केट में। अगर बड़ा लॉस ले लिया तो फिर दिक्कत होगी, क्योंकि वो रिकवर करने में बहुत टाइम लग जाएगा। और जब तक आप उसे रिकवर करोगे ना, तो हो सकता है वो टाइम इतना कंज्यूम करेगा कि आप फिर हताश हो जाओगे मार्केट से, ठीक है। तो हमको छोटा लॉस लेना है हमेशा, बस यही दिमाग में रखना है कि खोना तो पैसा है, खोना है, लॉस होगा मार्केट में, लॉस इज़ अ पार्ट ऑफ दिस गेम। लेकिन हमको साथ ही साथ ये चीज़ ध्यान रखनी है कि पैसे जितने भी बने, हमें कोई भी ग्रीड नहीं रखनी बीच में, कोई भी होप नहीं रखनी कि हाँ जितना ही बनता है बस लेके निकलना है मार्केट में। 100 रुपये का लॉस, 200 रुपये का प्रॉफिट अभी हम कर रहे हैं आजकल, आपने देखा ही है। धीरे धीरे हम इस कैपिटल को बढ़ाते जाएंगे, बढ़ाते बढ़ाते हम हो सकता है एक दिन ऐसा आएगा कि आप बड़े बड़े प्रॉफिट भी देखोगे, ठीक है। लेकिन लॉस जो होगा वो इतना होगा कि आप उस लॉस से घबराओगे नहीं, क्योंकि आपको पता है कि हाँ मेरा प्रॉफिट लॉस इतना होने वाला है, ठीक है ना। आपको पहले ही डिसाइड कर लिया आपका ना लॉस। कुछ लोग रिस्क रिवार्ड को मैनेज ही नहीं कर पाते हैं, ठीक है। उनको यही नहीं पता होता है कि साला प्रॉफिट कितना होना और लॉस कितना होना, बस वो लगे पड़े हैं, ठीक है। और
तुक्के में जो भी हो रहा, तुक्काबाजी तो ये समझ लो कि मार्केट आपको भगा देगी एक दिन, कुछ नहीं होने वाला तुक्केबाजी में। जब तक आप प्रॉपर एक प्लान, अपना जो ट्रेडिंग प्लान है आपको सेटअप बनाना पड़ेगा कि हाँ मुझे यही फॉलो करना है और मुझे यही आगे बढ़ इसी में मतलब और अच्छे से इसको प्रोफेशनल तरीके से यूज करना है। तो बस मैं यही कहूँगा कि आप मार्केट में भी नए हो, लो कैपिटल से अभी शुरुआत करो, और आने वाले वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से ऑर्डर्स यूज करते हैं, बाय कैसे करते हैं, सेल कैसे करते हैं, ठीक है, शॉर्ट सेल कैसे करते हैं। ये धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे इस सीरीज़ में। और साइकोलॉजी का मैटर में ये टॉपिक इसलिए है साइकोलॉजी में, क्योंकि जो बातें हम छोटी चीज़ों से ही हम इस मार्केट से भागते हैं। एक्चुअली कभी भी कोई भी बड़ी चीज़ हमें नहीं डराती, जो छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं ना, उनसे ही हमको डर लगता है और वही हमको इस मार्केट में आने से मना करती हैं। अगर हम उनको जब भी करेक्शन कर दें उन गलतियों में, तो हम धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं। ठीक है, देखो मैं अभी सेल्फ लर्निंग कर रहा हूँ, मुझे कि मैं कहीं से नहीं सीख रहा हूँ, ठीक है, लेकिन जो भी मेरा एक्सपीरियंस है धीरे धीरे जो मैं गेन कर रहा हूँ वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक, एक्सपीरियंस ही एक्चुअली देखो हमारी लाइफ बहुत छोटी है अपनी गलतियों से सीखने के लिए। हमें ये बेटर रहेगा कि दूसरों की गलतियों से सीखें। ठीक है, दूसरों की गलतियों से जब आप सीखोगे ना, तो आपको एक बेनिफिट रहेगा, आपकी लाइफ का जो टाइम है ना वो बहुत मतलब आप बचा पाओगे सीखने के लिए। क्योंकि दूसरी गलतियों से सीखना बहुत अच्छा होता है अपनी गलतियाँ करने से। ठीक है, तो बस यही है आज का टॉपिक कि कभी भी आप आओ तो रिस्क धीरे धीरे लो कैपिटल से शुरुआत करें और आप उस रिस्क को मैनेज करें, देखें, सीखें। ठीक है, आप पेपर ट्रेड करें, पेपर पे लिखें कि आज क्या मैंने बाय किया, क्या सेल करा, कितने का मुझे लॉस हुआ। स्टॉप लॉस लगाने की कोशिश करें, अगर नहीं आता तो मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, कोई घबराने की बात नहीं है, इस चैनल पे आपको सब मिलेगा, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। ओके गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।